तो इसी वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई। राजीव भवन में ये बैठक आयोजित की गई, जहां पर बैठक हुई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ इस बैठक में शामिल रहे। 2023 चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की गई। तो कांग्रेस मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की ये बैठक हुई है और इस बैठक में पीसीसी चीफ शामिल हुए, कुमारी शैलजा शामिल हुई। कांग्रेस मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की ये बैठक राजीव भवन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुमारी शैलजा शामिल हुई, पीसीसी चीफ भी बैठक में शामिल हुए और चुनावों की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ 2023 चुनाव की रणनीति पर चर्चा की अध्यक्षता इन्होंने की। कांग्रेस मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों भी इसमें शामिल हुए हैं बैठक में। और जो मुद्दा रहा है बैठक का चर्चा करने का, मुख्यतः 2023 के चुनावों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है, रणनीति पर बातचीत हुई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ बैठक में शामिल हुए हैं। 2023 चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए, जिन्होंने इस बैठक में इन मुद्दों को लेकर बातचीत की और चर्चा की। तो राजीव भवन में बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर ये चर्चा की जा रही थी, रणनीति बनाई जा रही थी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ, ये दोनों ही बैठक में शामिल हुए और 2023 मुख्य मुद्दा इस बैठक का, जिसमें उसको लेकर चुनाव की रणनीति बनाई गई। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की ये बैठक राजीव भवन में आयोजित हुई। ये बैठक और बैठक में पीसीसी चीफ, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, कांग्रेस मोर्चा संगठन प्रकोष्ठों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए। राजीव भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया। तो राजीव भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया है। कांग्रेस मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए हैं। 2023 मुख्य मुद्दा रहा है बैठक का, जिसके बारे में चर्चा हुई है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण है ये चुनाव और फिलहाल छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उसको लेकर तमाम रणनीति, तमाम चर्चा और रोड मैप तैयार किया जा रहा है और इसी को लेकर ये बैठक की गई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा शामिल हुई, पीसीसी चीफ शामिल हुए हैं। कांग्रेस मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल रहे। अध्यक्षता जो कर रही हैं वो हैं कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ। अनंत शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अनंत, बैठक को लेकर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है कुमारी शैलजा बैठक की अध्यक्षता कर रही है, पीसीसी चीफ साथ में मौजूद हैं और साथ ही अन्य कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल हैं। क्या कुछ बैठक में रहा, कितनी देर ये बैठक चली, पूरी जानकारी दीजिए। की प्रकोष्ठ की बैठक ली गई, जितने जिला अध्यक्ष थे वो यहाँ पे मौजूद थे। उनपे तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई, क्योंकि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखें तो जितने उपचुनाव हुए हैं, 5 उपचुनाव हुए हैं और 5 उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन इन सभी जो पिछले जो चुनाव हुए हैं उस समय उस वक्त छत्तीसगढ़ में जो प्रदेश प्रभारी थे वो पीएल पुनिया थे, क्योंकि पीएल पुनिया की अध्यक्षता में कांग्रेस को यहाँ पर एक बड़ी जीत मिली थी। वैसे में आप कुमारी शैलजा का आना और फिर से पार्टी में जितनी जो नाकामियां हैं या जो कामियां हैं उनको वो समझ रही हैं और जितने भी जो बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ताओं को तैयार करने की जो तैयारी है उसमें कांग्रेस जुट चुकी है। इसमें जो साथ मिल रहा है वो कुमारी शैलजा का साथ पूरा कांग्रेस की पार्टी को मिल रहा है और इन्हीं मुद्दों पर को लेकर कांग्रेस जो कुमारी शैलजा है उन्होंने प्रदेश जो रिपोर्ट है जितने भी नेताओं की उसको मांगी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी उस बैठक में मौजूद थे और जब हमने कुमारी शैलजा से इन बैठकों को लेकर बातचीत की तब कुमारी शैलजा ने बताया कि जितने भी छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, जितनी भी जो योजनाएं
हैं वो जो प्रदेश के जिलों में सही रूप से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, उसको कुमारी सैलजा ने जाना है। और बेसिक है कि आने वाली जो 2023 के जो चुनाव है उसको लेके एक मजबूत रणनीति तैयार की गई है। जी बिल्कुल। देखिए 2023 मुख्य मुद्दा है और जाहिर है कि उसको लेकर तमाम बैठकों का आयोजन इसीलिए किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि 2023 को लेकर अगर कांग्रेस की यहाँ पर बात करें तो जाहिर है कि कांग्रेस काफी मजबूत नजर आती है बीजेपी के मुकाबले में। ऐसे में जिस तरह से आप बता रहे थे कि उपचुनाव में जो रिजल्ट रहे हैं वो भी कांग्रेस के हक में रहे हैं, और कांग्रेस जीत को लेकर कितनी ज्यादा संतुष्ट है? बिल्कुल, इसी चीज की तैयारी प्रदेश प्रभारी जो हैं सैलजा वो अब से करनी है, क्योंकि जो जीत का रेशियो है वो कांग्रेस को बरकरार रखना है इस चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में। क्योंकि जो 2023 का जो चुनाव होगा वो कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको मैं बता दूं कि भूपेश बघेल की ही अध्यक्षता में जो हिमाचल का चुनाव था वो कांग्रेस जीती है। भूपेश बघेल ऑब्जर्वर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस की न कि सिर्फ प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी स्थिति अब ठीक होती नजर आ रही है। इसी सब चीजों को लेकर कुमारी सैलजा का साथ जो है प्रदेश कांग्रेस को मिल रहा है और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। और जो आने वाले जो और भी जो कार्यक्रम होंगे, जैसे महाधिवेशन की तारीखें तय हो गई हैं, इन चीजों पर भी जो सैलजा है उन्होंने आज बैठक में बातचीत की है। जी चलिए ठीक है अनंत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं इस मामले पर जब हमारे संवाददाता ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ने कांग्रेस सरकार के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मंत्री कवासी लखमा मौजूद हैं। राजभवन अंदर आरक्षण विधेयक को लेकर इन्होंने बात की है राज्यपाल से, सीधे इनसे ही बातचीत करेंगे। सर, आरक्षण विधेयक पर पूरी आरक्षण विधेयक पर हम लोग माननीय राज्यपाल के पास कुछ मंत्री सामान्य वर्ग के भी थे और पिछड़ा वर्ग के भी थे, अनुसूचित जाति के भी थे, हमारा पार्टी के लोग भी थे। हम लोग पारी पारी से निवेदन किया राज्यपाल को। राज्यपाल ने बढ़िया मुस्कुराते हुए आश्वासन दिए, हम जल्दी इसका विचार करेंगे। आपको आश्वासन करता हूं, हम लोग भी आश्वासन करके बढ़िया पानी चाय पी के आए हैं। हमारा पूरा उम्मीद है कि ये जल्दी होगा। लगातार जो युवा हैं छत्तीसगढ़ के, वो आरक्षण की कहीं न कहीं भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हस्ताक्षर को लेकर देरी हो रही है। बार-बार बात को तो हम सारे बातों को रखे हैं। ये प्रदेश भूपेश बघेल का सरकार 4 साल होने के बाद 2 साल तो कोरोना, न भर्ती हुआ न कुछ हुआ। इस समय हम लोग को भर्ती करने का समय है। हम लोग युवा लोगों को, प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ने का समय है। इसको अगर आप रोक के रखोगे तो भविष्य अंधकार होगा, समय बर्बाद होगा, अंतिम व्यक्ति का हम लोग कैसा भला कर सकते हैं। ये सारी बात हम लोग रखे हैं, उसको गंभीरता से सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मंत्री कवासी लखमा मौजूद थे। उन्होंने बताया है कि सभी बातों को राज्यपाल से रखा गया है, हस्ताक्षर को लेकर अपील की गई है। देखना होगा कि आरक्षण विधेयक पर आगे होता क्या है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ अनंत शर्मा, इंडिया न्यूज रायपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।